अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ आपका ये दोस्त आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करता है। आज मैं आप लोगों को सैर कराऊंगा जनूब मशरकी एशिया में मौजूद एक छोटे से मुल्क सिंगापुर की, जो है तो छोटा सा लेकिन दुनिया में एक बुलंद नाम रखता है। और जहां तक मुमकिन हुआ आपको सिंगापुर के बारे में दिलचस्प बातें बताने की कोशिश करूंगा जो आप पहले ना जानते होंगे। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें गवर्नमेंट मुलाजिम की तनख्वाहें मल्टीनेशनल कंपनियों के मुलाजमीन के बराबर हैं। सिंगापुर में किसी अवामी जगह पर गाली लिखने की सज़ा अब्दी नींद है। सिंगापुर में चिंगम चबाना, खुली जगह थूकना और वाशरूम इस्तेमाल के बाद फ्लश न करना जुर्म है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube पर स्पाइडर बुल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को बनाने के लिए हमसे बहुत से दोस्तों ने गुजारिश की थी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिंगापुर 716 मरबा किलोमीटर का छोटा सा जजीरा है। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया ने सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया। शायद ये बात आप लोग ना जानते होंगे कि सिंगापुर एक ऐसा मुल्क था जिसे उसकी मर्जी के बगैर आज़ादी दी गई। सिंगापुर फरियाद कर रहा था कि उसे मलेशिया से अलग ना किया जाए, लेकिन मलेशिया ने उसे बोझ समझकर अपने सर से उतार दिया। सिंगापुर के पहले वज़ीर आज़म ली कुआन यू मुंतखब हुए। उन्होंने मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाने का फैसला किया। मुल्क से ईमानदार लोगों को चुनकर जज लगाया। इन जजेस को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी। ये वज़ीर आज़म से वॉचमैन तक किसी को भी तलब कर सकते थे। मोनाको और वेटिकन सिटी की तरह सिंगापुर दुनिया में ऐसा मुल्क है जो खुद ही दारुल हुकूमत है और ख़ुद ही मुल्क है। ली कुआन यू पूरी दुनिया से सिंगापुर के पढ़े लिखे और हुनरमंद अफराद को भारी मुआवजे पर सरकारी मुलाजमतों पर वापस लेकर आए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें प्राइवेट सेक्टर के बराबर की। एक MBA नौजवान को बैंक 2 लाख रुपए तनख्वाह देता था, उन्होंने भी इतनी तनख्वाह रखी। सिंगापुर में फ़ीकस आमदनी हालिया लगाए गए अंदाज़ों के मुताबिक 57,000 अमरीकी डॉलर के करीब पहुंच चुकी है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 63,07,000 रुपये सालाना बनती है। ली कुआन यू ने ईमानदार तरीन अफराद को अपनी काबीना का रुकन बनाया। काबीना के लिए एहतसाब का कड़ा निज़ाम बनाया। सिंगापुर के कानून को दुनिया का सख्त तरीन कानून बना दिया और करप्शन की सदा अब्दी नींद कर दी। और सिंगापुर 30 सालों में दुनिया का 9वां अमीर तरीन मुल्क बन गया। ताइवान, जनूबी कोरिया, हांगकांग के अलावा सिंगापुर वो मुल्क है जिन्हें एशियन टाइगर के नाम से पुकारा जाता है। ये वो 4 ममालिक हैं जिन्होंने निस्फ सदी से भी कम अरसे में इस कदर तरक्की की है। अगर ये ममालिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया एक्सपोर्ट करना बंद कर दें तो दुनिया में करोड़ों अफराद भूखे सोने पर मजबूर हो जाएंगे जिनका इन अशिया से कारोबार जुड़ा हुआ है। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें च्युइंगम पर पाबंदी है। बेचने वाले को $3,000 और 2 साल काल कोठरी की सैर, और खाने वाले को पहली मरतबा $500, दूसरी मरतबा $1,000, फिर $2,000 जुर्माना है। इस पाबंदी की वजह बनी एक ट्रेन जिसके दरवाजे में किसी ने च्युइंगम फंसा दी, जिसकी वजह से दरवाज़ा जैम हो गया और ट्रेन लेट हो गई और पार्लियामेंट ने पाबंदी लगा दी, जिसके 2 साल बाद सिंगापुर दुनिया का साफ तरीन मुल्क कहलाने लगा। पहले सिंगापुर का नाम तमासिक था। सुमात्रा से आने वाले एक शहजादे ने इस जजीरे पर एक शेर देखा। माले ज़बान में शेर को सिंगा कहा जाता है, इसलिए जजीरे का नाम सिंगापुर रख दिया गया। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके 92% अफराद ज़ाती फ्लैट्स के मालिक हैं। ये तमाम गवर्नमेंट ने बना कर दिए हैं। सिंगापुर का $1 78.24 रुपये पाकिस्तानी के बराबर है। सिंगापुर वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। सिंगापुर का कॉलिंग कोड +65 है। सिंगापुर में बसने वाले लोगों को सिंगापुरियन कहा जाता है। सिंगापुर का कंप्लीट नेम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। मलाय सिंगापुर की कौमी ज़बान है। इंग्लिश दूसरी ज़बान के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है, मगर हकीकत में देखा जाए तो इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़बान है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वालों की तादाद सिंगापुर से है। सिंगापुर दुनिया के 20 छोटे ममालिक में शुमार होता है। सिंगापुर का नाम सुनते ही आपके जहन में बुलंदो बाला इमारतों वाला शहर ज़रूर आता होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सिंगापुर में किसी भी इमारत को 280 मीटर से बुलंद तमीर करने पर पाबंदी आयद है। सिंगापुर में साल के बाकी 11 माह की निस्बत अक्टूबर में बच्चों की पैदाइश सबसे ज़्यादा होती है। अमनो अमान और सिंगापुर की बढ़ती हुई मकबूलियत दुनिया भर से सयाहों को सिंगापुर खींच लाती है। सिंगापुर में हर माह 12 से 16 लाख अफराद विजिट के लिए आते हैं। इन सयाहों से हासिल होने वाली आमदनी सिंगापुर की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह सिंगापुर में ड्राइविंग
एंटरिंग लेफ्ट साइड से की जाती है। सिंगापुर को आप करोड़पतियों का शहर भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर में हर 6 में से एक आदमी ऐसा होगा जिसके पास 10 लाख अमेरिकी डॉलर होंगे। सिंगापुर की 85% आबादी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करती है। हकीकत तो यह है, सिंगापुर में बेशतर अफराद एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, एक अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, दूसरा कारोबारी मकासद के लिए। सिंगापुर में हर साल 11 सरकारी छुट्टियां होती हैं। सिंगापुर में हर मज़हब के लोगों को इबादत करने का मुकम्मल हक हासिल है। यही वजह है सिंगापुर में जराइम की शरह 1% से भी कम है। सिंगापुर में कार रखने वालों को बहुत परेशानी है, क्योंकि जगह कम होने की वजह से सिंगापुर में कार सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 1.5 गुना ज़ायद टैक्स अदा करना पड़ता है। सिंगापुर में पीने के लिए साफ़ पानी की बहुत कमी है। सिंगापुर पानी की इस कमी को मलेशिया और इंडोनेशिया से हासिल करता है। सिंगापुर पानी के अलावा रेत भी दीगर ममालिक से इंपोर्ट करता है, क्योंकि सिंगापुर में रेत की भी किल्लत पाई जाती है। सिंगापुर में कवानीन इतने सख्त हैं, एक बार एक आदमी ने अपनी घर की खिड़की से सिगरेट के टुकड़े गली में फेंके थे, जिस पर सिंगापुर के माहौलियाती एजेंसी की जानिब से 15,836 अमेरिकन डॉलर जुर्माना आयद किया गया, जो इस आदमी को सिर्फ 4 दिन में अदा करना पड़ा था। सिंगापुर में 200 मीटर के फासले पर टेलीफोन बोट और ड्रिंक की खुदकार मशीनें नस्ब की गई हैं, जो आने वाले सयाहों के लिए आसानी का बायस है। एशिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट होने का एजाज़ भी पिछले 30 साल से सिंगापुर के पास है। दुनिया का सबसे पहला नाइट सफारी और नाइट जू सिंगापुर में वाक़या है। सिंगापुर दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसके शहरियों को चीन, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे ममालिक में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर हो सके तो इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपने अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई के साथ आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।